आप जब भी हॉरर फिल्म देखते हैं या फिर किसी बड़े बुजुर्ग से भूतियों किस्सों के बारे में सुनते हैं तो उसमें पीपल के पेड़ का जिक्र जरूर होता है। शायद यही कारण है कि बहुत से लोग यही समझते हैं कि पीपल का जो पेड़ है वह उस पे भूत रहते हैं। पर सच तो कुछ और ही है। इस पेड़ पर भूतों का वास नहीं बल्कि देवताओं का वास होता है। कहते हैं कि पीपल के वृक्ष पर भूत रहता है, लेकिन उसको देखा किसने है? आप ये बताइए, आपने देखा है? नहीं ना। बहुत से लोग पीपल के नीचे दीपक जलाते हैं। क्या वह भूतों को खुश करने के लिए ऐसा करते हैं? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो हर किसी के मन में बहुत सारे उमड़ते होंगे, जरूर उठते होंगे। तो ऐसे ही कुछ बातों के बारे में, पीपल के पेड़ के बारे में आज मैं आपकी वास्तु गुरु मान्या आपको कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, वैदिक मान्यताओं को अगर हम देखें, वैदिक मान्यताओं के अनुसार जो कुछ खास जो पेड़ पौधे होते हैं उनको धर्म कर्म के में विशेष महत्व वह पौधे रखते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, पूजा पाठ में जो है, पूजा पाठ के कामों में तुलसी का जो है यूज बहुत ही अच्छे से माना जाता है। वैसे ही जो है व्रत विधान में पीपल का जो पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है, ये विशेष महत्व रखते हैं। ऐसे ही पीपल के पेड़ में दवाओं का जो, देवताओं का जो होता है वह भी वास होता है। आप अगर देखें तो आप जो पुराण में भी पढ़ेंगे तो उसमें भी कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के ऊपर जो है विष्णु भगवान का वास होता है। पीपल के वृक्ष को हमेशा अक्षय वृक्ष भी माना जाता है, उन्हें अक्षय वृक्ष भी कहा जाता है, जिसके पत्ते कभी समाप्त नहीं होते हैं। ज्योतिष के हिसाब से भी पीपल के पेड़ को जो है बहुत बड़ी महिमा मानी जाती है। ये हर परेशानियों को दूर करने के लिए भी यह पेड़ जो है लगाए जाते हैं, अपने घर की परेशानियां, अपनी बिजनेस से रिलेटेड परेशानियों को भी दूर करने के लिए। देखिए, रात को खास तौर पर जो आप देखेंगे कि इसमें से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भी निकलता है। तो ये साइंटिफिकली भी ये पेड़ लगाना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसकी जो ऑक्सीजन होती है वह बहुत ही जल्दी बनती है और अब वातावरण में भी इससे प्योरिटी आती है। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना भी इसीलिए शुभ माना जाता है क्योंकि यह ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो है ना पीपल के कितने सारे फायदे। अगर आप पीपल के पेड़ पर पानी देते हैं, व्यक्ति जन जन के पापों से मुक्त हो सकता है। कहते हैं कि पीपल के पेड़ की जो कभी भी उसकी जो टहनी होती है उसको नहीं काटना चाहिए, या पीपल के पेड़ को काटना नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपको पितृदोष लग सकता है, पितृदोष की परेशानी आपके ऊपर आ सकती है। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर रखने से भी जो है आपके जो है आपके पीछे जो है जो भी परेशानियां हैं वह खत्म हो सकती हैं। पीपल का जो पेड़ होता है उस पे आत्माओं का वास, ऐसा माना जाता है कि उस पे आत्माओं का वास होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। देखिए, जब ऐसा लोग इसलिए भी समझते हैं क्योंकि जब व्यक्ति को जलाया जाता है उसके बाद जो उसकी हड्डियां होती हैं, जो उसकी अस्थियां होती हैं, उसको पीपल के घर पे ना लाकर उसको जो है पीपल के पेड़ के ऊपर जो है टांग दिया जाता है, उसको घर नहीं लाया जाता है। तो इसलिए लोगों ने ऐसा समझना शुरू कर दिया कि उसके ऊपर भगवान का ना वास होकर आत्माओं का वास है। जबकि इस ऐसा भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का यह सबसे प्रिय पेड़ है। गीता में भी श्री कृष्ण ने खुद ही पेड़ों में पीपल को जो है सबसे, शास्त्रों में भी अगर देखें तो सबसे उत्तम जो है पेड़ जो माना जाता है वह पीपल का माना जाता है। तो इसलिए पीपल के पेड़ से डरने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई भूत नहीं रहते, उसमें देवताओं का वास है। तो जितना हो सके पीपल का पेड़ लगाएं, पेड़ लगाएं, बहुत ही अच्छा है। नमस्कार।